नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। मैथ का प्रैक्टिस सेट या 5 होगा, ठीक है। मैथ का प्रैक्टिस सेट या 5 लेकर के हम आए हुए हैं। देखिए यहाँ पर मैथ का जो जेटेट का न्यू सिलेबस बना हुआ है वो टोटल न्यू सिलेबस आपका कंप्लीट कर दिया गया है, ठीक है। टोटल न्यू सिलेबस आपका क्या कर दिया गया है, कंप्लीट कर दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पर क्या चल रहे हैं, तो एक प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेशन में आज हम लोग यहाँ पर कितना, तो 5वां प्रैक्टिस सेट को हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। इसमें आपको जितने भी सिलेबस दिए गए हैं सभी सिलेबस का हर टॉपिक जो है यहाँ पर लिया गया है, हर टॉपिक से कुछ न कुछ प्रश्न लिए गए हैं। इसलिए यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि हर टॉपिक इसमें आप एक बार में देख सकेंगे कि कितना बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए डेली शाम को 7 बजे जो है आप अवश्य जुड़िएगा, और यह 1 से 5 के लिए महत्वपूर्ण आपका होगा, तो आप सभी अवश्य देखते चलिएगा। और एक चीज़ और बता देते हैं कि आपका टेस्ट सीरीज का शुरुआत कर दिया गया है, पहला टेस्ट सीरीज हो गया है। जो शिक्षक अब तक टेस्ट सीरीज में नहीं जुड़ पाए हैं या जो टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं तो 300 रुपये में 30 टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, ठीक है। 300 रुपये में 30 टेस्ट सीरीज यहाँ पर लगा सकते हैं, जो कि आपको टेस्ट सीरीज ग्रुप अलग बना हुआ है, वहाँ पर जा करके आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो जरूर एडमिशन आप लोग अपना करवा लीजिएगा। प्रश्न है, एक विद्यालय में कुल 150 विद्यार्थी में 120 प्रतिदिन विद्यालय आते हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालय नहीं आते हैं, ठीक है। यह प्रश्न किसका है, प्रतिशत का है, ठीक है। प्रतिशत का है, प्रतिशत आपका सिलेबस में पढ़ना है। देखिए इसको बहुत शॉर्ट तरीका से आप बना सकते हैं, बहुत लॉन्ग तरीका से बना सकते हैं, क्योंकि इसका हमने अभ्यास सारा करवा दिया है, सब कुछ आपके पास है, उसी में से हमने जहाँ तहाँ से इस प्रश्न को उठाया है, ठीक है। एक विद्यालय में कुल विद्यार्थी कितने हैं, टोटल कितना है, तो टोटल आपको है, देखिए यहाँ पे टोटल विद्यार्थी कितना है, कुल विद्यार्थी है आपका 150, ठीक है। कुल विद्यार्थी कितना है, 150 हो गया कुल विद्यार्थी। अब यहाँ पर है कि 120 प्रतिदिन आते हैं और कितने विद्यार्थी विद्यालय नहीं आते, प्रतिशत जो निकालना नहीं आने वाला का, ठीक है। 150 में 120 प्रतिदिन आते हैं, तो 150 में 120 आते हैं तो कितने नहीं आते हैं आप घटा लीजिएगा, तो 150 में से 120 घटा दीजिएगा तो 30 विद्यार्थी ऐसे हैं जो नहीं आते हैं, ठीक है। तो विद्यार्थी विद्यालय नहीं आते हैं उसका प्रतिशत बोलना है। तो इसके लिए क्या करना होता है कि जो विद्यार्थी नहीं आ रहे हैं उसकी संख्या, या जो पूछ रहा है उसकी संख्या पहले लिखिएगा ऊपर में, तो 30 हो गया। अब बट्टे कुल होता है, कुल संख्या, तो यहाँ पर कुल कितने हैं, 150 है, तो बट्टा में क्या लिखिएगा, कुल लिखिएगा, और इंटू कितना होता है, 100। कभी भी प्रतिशत बताना हो तो यही चीज़ है, ठीक है। तो 30 बच्चे कितना हो जाएगा बताइए, 150 हो जाएगा। और 5 से 100 कितना बार में कटेगा, 20 बार में, यानी राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका, 20% हो जाएगा, ठीक है। 20% किस में है, बी में है, राइट आंसर इसका 20% हो जाएगा। बाकी डिटेल्स आप लोगों के लिए हम नीचे बना दिए हैं, लेकिन शॉर्ट में आप इसी तरह से काम करेंगे क्योंकि बहुत कम समय में आपको बनाना होगा। अगर लॉन्ग में बनाना है, शुरुआत समझना है, तो इस तरह से है। विद्यालय नहीं आने वाले विद्यार्थी की संख्या सबसे पहले निकाल लिए, तो 150 टोटल था, जिसमें 120 प्रतिदिन आते हैं, तो नहीं आने वाला 150 में से 120 यानी 30 हो गया। विद्यालय नहीं आने वाले विद्यार्थी के यदि प्रतिशत आपको निकालना है तो उनकी संख्या, जो नहीं आते हैं उनकी संख्या बट्टे होता है कुल संख्या और इंटू होता है 100। देखिए सूत्र है, ठीक है, हल कर दीजिएगा, 20% इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर। अगला प्रश्न है, एक ब्लाडर में कुल 10 लीटर पानी था, छेद होने के कारण 7 लीटर पानी निकल गया,
तो बचे पानी का प्रतिशत निकालिए। ठीक है, टोटल कितना था 10, तो नीचे लिखते हैं टोटल 10, और 10 में से 7 लीटर पानी निकल गया, बचा पानी कितना बताइए 3 लीटर, तो 3 लीटर जो बच गया ऊपर, और इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, 10 दही क्या हो गया 100, और 3 दही कितना हो गया 30, यानी राइट आंसर 30% होगा। 30% है किस में, तो बी में है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्लियर, देखिए यहाँ पर शॉर्ट तरीका से इसी तरह से बनाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक भैंस 50,000 रुपया में खरीदा गया और 40,000 रुपये में बेचा गया। ठीक है, खरीदा गया बेचा गया, भैंस की खरीदारी पर लाभ या हानि क्या होगा बताना है। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर एक भैंस रुपये 50,000 में खरीदा गया, सीपी 50,000 है जो खरीदा गया, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। ठीक है, और 40,000 रुपये में बेच दिया गया, एसपी आपको हो गया कितना, एसपी हो गया आपका 40,000, कितना हो गया 40,000। ठीक है 40,000। अब बताइए कि इस पर लाभ हो रहा है या हानि, तो सीपी बड़ा हो रहा है, एसपी छोटा हो रहा है, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो इसमें क्या होगा सीपी जब बड़ा होगा आप खरीदेंगे अधिक में बेचेंगे कम में, तो आपकी हानि हो रही है, हानि बराबर क्या होगा सीपी माइनस एसपी, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होगा। तो क्रय मूल्य कितना है 50,000, क्रय मूल्य कितना है 50,000, और विक्रय मूल्य कितना है 40,000, तो 50 में 40,000 कितना बच गया 10,000, राइट आंसर इसका 10,000 हो जाएगा। ठीक है, लाभ 10,000 रुपया, 10,000 किस में है बी में है, तो राइट आंसर इसका यही हो जाएगा। क्लियर, तो चलिए यहाँ पर देखिएगा सीपी निकल गया क्रय मूल्य 50,000, एसपी निकल गया विक्रय मूल्य 40,000, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, यानी हानि होगा जब सीपी बड़ा होगा और एसपी छोटा होगा तो उस केस में हानि होता है, क्रय मूल्य अधिक है विक्रय मूल्य कम है यानी हानि होगा। और हानि बराबर फार्मूला क्या होता है, तो देखिए लिखा हुआ है हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, 50,000 माइनस 40,000, यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा 10,000। ठीक है, चलिए भिन्न का सूत्र है, भिन्न का सूत्र है अंश हर, अंश बट्टा हर या हर बट्टा अंश क्या होता है। ठीक है, तो भिन्न का सूत्र क्या होता है, भिन्न का सूत्र होता है हमेशा याद रखिएगा अंश बट्टा हर होता है, अंश को हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर और हर को कहते हैं डिन्यूमरेटर। ठीक है, तो अंश बट्टा हर होता है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। यहाँ पर बाकी देखिए आपको लिखा हुआ है, जो शिक्षक अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, आपको बता देते जो नहीं जुड़े हैं, जुड़ के तैयारी नहीं किए हैं, तो आपको बता देते हैं कि यहाँ पर आपको 1 to 5 का पूरा JCERT किताब का हैंड रिटन नोट्स कंप्लीट हो गया है 1 to 5 का। आप यहाँ से टोटल PDF वीडियो और साथ में एग्जाम तक के लिए क्लासेस सिर्फ 500 रुपये में यहाँ से लेकर के पूरी तैयारी कर सकते हैं। प्रश्न बहुत कम है लेकिन एग्जाम में यहाँ से आएंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैक का JCERT का हैंड रिटन नोट्स ये बना हुआ है। ठीक है, तो आप सभी अभी कभी जुड़ जाइएगा। ठीक है, जितने भी जुड़ते हैं आप एग्जाम में जाने से पहले तक भी यदि ये वीडियो सजेस्ट करता है तो आपको यहाँ से लेके पढ़ना ही है, कम पढ़ के अंक उठाना है, तो ये आपके लिए रामबाण काम करेगा। ठीक है, भिन्न 1/2 में अंश है, 1/2 में अंश कितना है, अंश 1, अंश 2, हर 2, अंश 2 या कोनी। ठीक है, तो भिन्न बराबर क्या होता है, देखिए अंश बट्टा हर होता है, अंश बट्टा हर, अंश बट्टा हर होता है। और भिन्न आपको कितना दिया हो 1/2, तो ऊपर ऊपर वाला अंश यानी 1 है और हर यानी 2 है, तो इसे पूछा कि अंश कितना है, तो अंश 1 है, तो राइट आंसर ए अंश 1 हो जाएगा। ठीक है, भिन्न 3/5 में हर है, भिन्न 3/5 में हर है, 3 ऊपर वाला अंश होता है और 5 नीचे वाला हर होता है, तो हर इसमें 5 है, 5 किसमें है बी में है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा, किरण में कितने अंतःबिंदु होते हैं, एक किरण में कितने अंतःबिंदु होते हैं, 1, 2, 3 या 4। ठीक है, एक बिंदु से होकर अनंत लंबाई तक यह किरण जा सकती है, इसलिए इसका एक ही बिंदु फिक्स होता है जहाँ से निकल रही होती है, बाकी कोई फिक्सेशन नहीं होता है। तो किरण में कितने होते हैं, एक अंतःबिंदु होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पे देखिए किरण का डायग्राम बना दिया गया है आपको, इस तरह से देखिए एक अंतःबिंदु है, एक बिंदु से निकल के या कहीं भी कितना दूर भी आगे जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए किरण का एक एक अंतःबिंदु होता है। रेखाखंड में कितने अंतःबिंदु होते हैं, 1, 2, 3 या 4। ठीक है, एक रेखाखंड मान लीजिए कितना है, तो इसका दोनों बिंदु निश्चित होगा रेखाखंड का, जिससे इसको लिखेंगे AB। तो AB क्या है, एक रेखाखंड है, AB क्या है, एक रेखाखंड है। ठीक है, और इसके कितने अंतःबिंदु होते हैं, तो देखिए एगो यहाँ भी अंत हो रहा है, एगो यहाँ भी, यानी 2 अंतःबिंदु होते हैं ना। तो एक रेखाखंड में कितने अंतःबिंदु होते हैं आपको बताना था, तो राइट आंसर बी यानी 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखा खींची जा सकती है, एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखा खींच, ये बिंदु है मान लीजिए, इसे कितना खींचा जा सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब
कि 1 2 3 से जैसे अधिक हुआ तो उसका नाम आता है अनंत। क्या आता है? अनंत। यानी एक बिंदु से होकर अनंत सरल रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिए, 360 डिग्री का कोण कहलाता है। आपको बताना है कि 360 डिग्री का कोण क्या कहलाता है? सरल कोण किसको कहते हैं? 180 डिग्री, सीधा 180। प्रतिवर्ती कोण जो 180 से ऊपर और 360 के कम हो। न्यून कोण जो 90 से कम हो। संपूर्ण कोण यानी 360 डिग्री का कोण जो पूरा एक राउंड घूम जाए वो संपूर्ण कोण होता है। तो 360 डिग्री का कोण क्या कहलाएगा? राइट आंसर डी, संपूर्ण कोण कहलाएगा। ठीक है, एक समकोण का मान होता है। देखिए ये झारखंड टेट में पूछा था, एक समकोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, तो एक समकोण देखिए एकदम सीधा हो गया, परपेंडिकुलर होता है, इसका मान कितना होता है? 90 डिग्री। तो एक समकोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। एक समकोण का आधा कितना होता है? आपको बताना है कि एक समकोण का आधा कितना होता है। ठीक है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री। समकोण मतलब हम समझते हैं 90 डिग्री, उसका आधा क्या होगा? तो 90 डिग्री का आधा यानी बट्टा 2 कीजिएगा तो कितना आएगा बताइए? 45 डिग्री। तो एक समकोण का आधा कितना होगा? 45 डिग्री आया। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी यहाँ पर देखिए बनाया हुआ है, क्लियर किया हुआ है एक समकोण का, देखिए दिया हुआ है ना, तो इस तरह से आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग ये जो है आपका त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या और वृत्त का ये व्यास जो एक दूसरे के केंद्र से पार होता है वो व्यास होता है। तो वृत्त की त्रिज्या, तो इसका सूत्र हम लोग जानते हैं। वृत्त का त्रिज्या और व्यास में क्या सूत्र होता है? तो आर बराबर होता है, देखिए d/2। आर बराबर क्या होता है? d/2 यही होता है। या हम कहेंगे d जब निकालना होगा तो d बराबर क्या हो जाएगा? 2r। यही दुगो होता है, चाहे तो r बराबर d/2 स्टार्ट रखिए या d बराबर 2r स्टार्ट रखिए, किसी से बन जाएगा। तो यहाँ पर व्यास निकालना था, तो व्यास यानी d, तो d बराबर कितना हो गया? 2r। और 2 × r, r कितना दिया है? 28 सेंटीमीटर दिया है, तो 2 × 28 यानी 56 सेंटीमीटर होगा। 56 सेंटीमीटर किस में है? तो 56 सेंटीमीटर ए में है। राइट आंसर इसका ये होगा, 56 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन करके दिखाया हुआ है आप सभी के लिए। आप सभी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, न कि इसका यहाँ पे जो है कि आपका हर टॉपिक हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो हर टॉपिक से मिक्स करके अब आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैथ का नोट्स जो है, जो सिलेबस आया है उसके अनुसार जैसे आरटी किताब से पूरा बन करके तैयार हो गया है। ठीक है, तो आप सभी इसमें देख लीजिएगा। अगला है, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, उस वृत्त के चारों ओर एक परिक्रमा करने का माप बताइए। ठीक है, 22 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर। ठीक, एक वृत्त है, मान लीजिए एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, उस वृत्त के चारों ओर एक परिक्रमा, मान लीजिए यहाँ से शुरू किया और यहीं से चलेंगे एक परिक्रमा। तो एक परिक्रमा करेंगे तो इसको क्या कहेंगे? चाहे तो परिधि कहेंगे वृत्त की, या इसी को क्या कहेंगे? परिमाप कहेंगे। तो वृत्त का परिमाप पूछे या परिधि पूछे, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो परिमाप या परिधि बराबर सूत्र याद रखना होगा आपको, क्या होता है? 2πr। ठीक है, तो 2π के लिए कितना लीजिएगा? 22/7 और इंटू r। r कितना है आपको? देखिए 14 है, तो 14 हम ले लिए। 7 दूनी कितना हो गया बताइए? 14। 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। ठीक है, यानी 88 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, बाकी यहाँ पर देखिए बनाया हुआ है, क्लियर किया हुआ है। ठीक है, क्लियर किया हुआ है, क्लियर है। चलिए आगे, 3140 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 होगा, 30 होगा, 300 होगा, 3000 होगा। ठीक है, स्थानीय मान का मतलब क्या होता है? 3140। थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। 3140 स्थानीय मान। स्थानीय मान मैंने स्थान देखना, तो ये इकाई का स्थान है, ये दहाई का स्थान है, ये सैकड़े का स्थान है, ये हज़ार का स्थान है। ठीक है, तो 0 में इकाई से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 में 1 से करेंगे 0, 4 में 10 से करेंगे, दहाई मतलब 10, तो 4 का स्थानीय मान 40। 1 को सैकड़ा से करेंगे तो ये सैकड़ा आएगा। 3 को इकाई दहाई सैकड़ा 1000 से करेंगे तो ये 1000 होगा। 3 है तो 3000 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 3 का स्थानीय मान कितना होगा? तो याद रखिएगा 3140 में 3 का स्थानीय मान के लिए 3 लिखेंगे, इसके आगे 3 गो अंक है, तो 3 को आप ऑलरेडी 0 बिठा के इस तरह से आप निकाल सकते हैं शॉर्ट में। नहीं तो बाकी ये हमने टेबल भी दिखा दिया, उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसके अनुसार यहाँ पर क्या हो जा रहा है? डी आपका हो जा रहा है। ठीक है,
60271 में जीरो का स्थानीय मान क्या है? 60271, एक का स्थानीय मान 1, 7 का स्थानीय मान 7 और उसके आगे 1 अंक है तो 0, 2 का स्थानीय मान है 2 और ये 2 0, 0 का स्थानीय मान 0 और इंटू 0 क्या वो लगाएगा तो 0 हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला देखिए, यहाँ पे बनाया हुआ बाकी एक के लिए 1, 7 दहाई पर है तो 7 70, 2 सैकड़ा पर है तो 2 गुने 100, 0 हज़ार पर है तो 0 के साथ कितनों करोड़ों को गुना कर देगा तो होएगा 0। ठीक है। अगला प्रश्न है 99 का परवर्ती संख्या और 999 का परवर्ती संख्या का योगफल है, आपसे पूछा गया है। सबसे पहले इसमें दो चीज़ का नाम जानना होगा आपको। एक होता है परवर्ती, ठीक है, और एक होता है पूर्ववर्ती। याद रखिएगा दोनों अलग अलग है। पूर्व मतलब पहले होता है, एकदम दिमाग में रखिए, पहले। तो पहले एक संख्या, उससे पहले एक संख्या को पूर्ववर्ती कहेगा। परवर्ती, पर माने होता है पश्चात या बाद, यानी उससे एक बाद आपको बताना है। ठीक है। जैसे यहाँ पे हम क्लियर करेंगे, अगर कोई बोल रहा है कि 9 का परवर्ती बताइए, परवर्ती, ठीक है, परवर्ती माने पश्चात या बाद, तो 9 + 1 10 होगा। अगर कोई बोला 9 का पूर्ववर्ती बताइए तो 9 पूर्ववर्ती में 1 घटाया जाता है, 9 - 1 8। ठीक है। चलिए अब देखिएगा, तो 99 का परवर्ती, परवर्ती में तो पश्चात या बाद, उसमें 1 जुड़ेगा तो 99 + 1 कितना हो गया? 100। 999 का परवर्ती, परवर्ती मतलब उसके बाद जुड़ेगा तो 999 + 1 बराबर कितना हो गया? तो ये हो गया 1000। ठीक है। 1000 में 100 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए? 1100 आएगा। राइट आंसर इसका 1100 हो जाएगा। 1100 किस में है? ए में है। बाकी देखिए आपको यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पे बनाया हुआ है, ये सब किया हुआ है। ठीक है, आपको आवश्यकता नहीं है कि नहीं बनेगा ना। चलिए अगला प्रश्न है, अब ये आप लोग जल्दी से बनाइएगा, कमेंट कीजिएगा। 9 का परवर्ती संख्या कितना होगा? 10। और 101 का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब पहले, तो 101 के पहले कितना होगा बताइए? 100 का योगफल कितना है? योगफल यहाँ निकल गया 100 और 10, तो कितना हो गया? 110। यही हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है। चलिए अब देखिए अगला, 1011 का पूर्ववर्ती संख्या है, आपसे पूछ दिया गया है। 1011 का पूर्ववर्ती संख्या है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। 1009, 1010, 1008 या 1000 या कोई नहीं। ठीक है। तो पूर्ववर्ती में क्या किया जाता है? 1 घटाया जाता है। तो 10 11 में से 1 घटाइएगा तो 1 में से 1 गया 0, यानी कितना बच गया? 10 10 बच गया। कितना बच गया? 10 10। राइट आंसर किस में? बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला है, 215 सेंटीमीटर को मीटर और सेंटीमीटर में मान क्या होगा? 20 मीटर 15 सेंटीमीटर, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, 200 मीटर 15 सेंटीमीटर, कोई नहीं। ठीक है। देखिए 215 सेंटीमीटर को मीटर और सेंटीमीटर करना है तो 215। अब मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं। तो 215 में 100 से भाग देंगे तो 2 दशमलव कितना हो गया? 15। ठीक है। यानी 2 दशमलव मतलब 2 ही क्या हो गया? मीटर हो गया, और 15 क्या हो गया? सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर हो रहा था, वो हमको मिल जाता है यहाँ पे। ठीक है। तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, यही इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर? चलिए बाकी यहाँ पर देखिए बनाया हुआ है, 472 सेंटीमीटर का मान मीटर और सेंटीमीटर में क्या होगा? 400 मीटर 72, 40 मीटर 72, 4 मीटर 72, ये सभी। ठीक है। तो 472 को हम लिख सकते हैं 400 + 72। ठीक है। ये 400 सेंटीमीटर और 72 सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे तो 400 और बट्टा में क्या करेंगे हम? 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 मीटर। कितना हो जाएगा? 4 मीटर। और ये 72 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा? 72 सेंटीमीटर। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका सी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 6 किलोग्राम चीनी तौलने के लिए 6 किलोग्राम चीनी तौलने के लिए दुकानदार कौन सा बाट का प्रयोग करेगा, कौन सा बटखरा का प्रयोग करेगा? 5 केजी बाट और 1 केजी बाट। 5 केजी का बटखरा होता है और 1 केजी का बटखरा होता है, बिल्कुल सही है। 3 केजी बाट और 3 केजी बाट, ये बिल्कुल गलत है, 3 केजी का बटखरा नहीं होता है। 4 केजी बाट और 2 केजी नल, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? तो 6 केजी चीनी तोलने के लिए दुकानदार कौन सा बाट करेगा? तो एक 6 केजी तोलना है तो एक आपका हो जाएगा यहाँ पे 5 केजी वाला वाट, और एक होगा 1 केजी वाला। 5 और 1 मिला के 6 हो जाएगा। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला, 8 किलोग्राम दाल तोलने के लिए
दुकानदार को कौन सा बाट का उपयोग करना होगा, 8 किलोग्राम लेना है तो ठीक है, 5 केजी और 3 केजी, तो 3 केजी का तो होता नहीं है, 5 केजी, 2 केजी और 1 केजी, 5 केजी, 2 केजी और 1 केजी। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, इसी में लिया जा सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा ना। चलिए अगला, लीप वर्ष होते हैं 364 दिन, 365 दिन, 366 दिन, कोई नहीं। ठीक है, तो लीप वर्ष कितना दिन का होता है, तो लीप वर्ष होता है 366 दिन का। कितना दिन का होता है, 366 दिन का होता है। लीप वर्ष कितना होता है, 366 दिन का होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। यहाँ पे लीप वर्ष तो आगे बढ़ गए हैं, लीप वर्ष से आगे चलते हैं, इसके बाद लीप वर्ष है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 5 केजी 1 केजी हो गया। अब देखिए यहाँ पे 8 किलोग्राम दाल तौलने के लिए, 8 किलोग्राम दाल तौलने के लिए दुकानदार कौन सा बाट का प्रयोग करेगा, 5 केजी और 5 केजी और 3 केजी, तो 3 केजी का बटखारा होता नहीं है। 5 केजी, 2 केजी और 1 केजी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, 100% फिक्स है। 5 किलो का भी बटखारा होता है, 2 केजी का भी होता है और 4 केजी का भी आता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक ना, 5 केजी और 2 केजी, 7 केजी और 1 8 केजी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है, लीप वर्ष होता है 366 दिन का। इसमें लीप वर्ष है, इसमें कौन है लीप वर्ष बताइए, जो 4 से भाग लग जाता है वो लीप वर्ष होता है। तो जो 4 से भाग लग जाता है वो लीप वर्ष हो जाता है, इसलिए ये भी 4 से कटेगा, ये भी 4 से, ये भी 4 से, सभी, यानी राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 2004, 2020, 2016 सभी में 4 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, इसलिए इसको लीप वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आता है। ठीक है, चलिए सममिति पाठ से है, एक अर्धवृत्त में कितने सममिति रेखा होती है, यही प्रश्न आपको रहेगा। 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा या 4 होगा। ठीक है, तो एक अर्धवृत्त है, एक अर्धवृत्त है, तो इसमें समकोण कैसे ज़्यादा कीजिएगा। ठीक है, सममिति रेखा कैसे ज़्यादा कीजिएगा, एक बार इधर से जाएगा, यही नहीं जाएगा, तभी जा कर के बैठेगा, तो ये एक ही बार होगा, इसलिए इसकी सममिति रेखा 1 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला, एक वर्ग में कितनी सममिति रेखा है, एक वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती है, एक वर्ग में सभी भुजा बराबर होती है, इसलिए इसको जेने से मुड़ोगे, एने से मुड़ोगे, एने से मुड़ोगे, सब एक दूसरे पर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक वर्ग में कितनी सममिति रेखाएं हैं, तो हम यहाँ पर जानते हैं 4 है। ठीक है, कितना है, 4 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के लिए ये है, अगला प्रश्न इसी में था। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपको आ जाएगा यहाँ पे, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस तरह का हो गया, ये 4 कैटेगरी में बांट के दे दिया है आपको। चलिए अगला है, एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 24 सेंटीमीटर। एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 24 सेंटीमीटर। ठीक, फॉर्मूला याद कीजिएगा, परिमाप बराबर कितना दिया हुआ बताइए, परिमाप बराबर 24 सेंटीमीटर बैठा हुआ है, 24 सेंटीमीटर, और परिमाप बराबर क्या होता है, 4 इंटू भुजा बराबर कितना होता है, 24 सेंटीमीटर। ये यहीं रह गया, 4 नीचे चल गया, तो यहाँ पर कितना हो गया आपका, जो परिमाप था वो आपका वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप, तो 4 इंटू भुजा था, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा, तो यहाँ पर भुजा निकालना है, तो ए बराबर हो जाएगा परिमाप बट्टा 4, तो 24 से 4 में देंगे 6, तो राइट आंसर 6 हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पे किया हुआ है, सब बाकी बना लीजिएगा। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज की भुजा का मान ज्ञात करें। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है। ठीक, तो इसको देखते हैं, समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है, 18 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप 18, अब परिमाप के सूत्र निकालेंगे तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर हो जाएगा 3 इंटू भुजा, 3 इंटू भुजा बराबर 18। अब ए बराबर क्या होगा, तो सीधे जाके फुल तोड़ देंगे, तो ए बराबर जो है 18/3, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6, तो राइट आंसर इसका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप डेली हमारे यहाँ जो है प्रैक्टिस सेशन शाम को 7 बजे चल रहा है मैथ का। मैथ की पूरी क्लासेस समाप्त हो गई है। अगर आप चाहते होंगे मैथ का नोट्स लेने के लिए स्पेशल, तो आप यहाँ से ओनली फॉर जो है, अब यहाँ पे आप मैथ का नोट्स 99 रुपीज़ में यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ओनली फॉर 99 दे करके मैथ का ओनली आप ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहे, धन्यवाद।